Good morning and welcome back students to standard 9th. Yesterday I sent you introductory part of chapter number 3 coordinate geometry. तो कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भिजवाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आज उसकी कुछ एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं और उसके वीडियोस में भेज रहा हूँ. बच्चों जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका इतना इम्पोर्टेंस है नहीं क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 के वीडियोस भेज रहा हूँ. एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ ड्राइंग ड्रॉ करना है, वो आप खुद समझ जाएंगे और कुछ करना ही नहीं है. तो जो वाकई सम्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 से चालू हो रहे हैं. एक्सरसाइज 3.1 इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसलिए 3.2 से मैं आज ये स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो और उसका वीडियो भेज रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट सम्स है. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का, उसके कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है उसमें. तो ये मैं ऐसे ही ऑरली डिस्कस करके आपको वीडियोस में दे रहा हूँ. वेरी सिंपल. इसमें क्वेश्चन पूछा है कि गिव द आंसर ऑफ राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में जो हम पॉइंट लोकेट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम बताइए. तो बहुत आसान है. हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो वाई एक्सिस है. तो उसका आंसर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बहुत आसान. सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन्स. तो ये दो लाइन ड्रॉ करने से जो चार भाग होते हैं, चार प्लेन, उसके नाम हमें बताना है. तो वो कल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाया ही था. तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है. चार भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है. राइट, वी नेम इट एज क्वाड्रेंट. कल मैंने ये इंट्रो पार्ट में समझाया था. तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट. हाँ, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको क्या नाम देते हैं? तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर 0 0. राइट. तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज़ द एक्चुअली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है जो आपको ऑफकोर्स डायग्राम से ही पता चल जाता है. अब दूसरे क्वेश्चन में ये फिगर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है. आपकी टेक्स्ट बुक को आप देख लेना और इस फिगर को देखते हुए आपको आंसर्स देने हैं. यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस पूछे हैं सिंपल, और इस 8 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. ठीक है बच्चों. तो मैं बारी बारी एक एक क्वेश्चन को उठाकर आपको समझा रहा हूँ कि क्या आंसर होना चाहिए, आपको तब पिक्चर क्लियर हो जाएगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी द फिगर एंड गिव आंसर. द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. हमें बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं. कोऑर्डिनेट बताने हैं मतलब आपको मैंने कल बताया है ना कि पॉइंट्स, उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं. तो बी, तो आपको पॉइंट बी, देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट के नाम दिए हैं. आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा. तो बी के कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब जिसके द्वारा ये बी बना वो, तो वो होगा -5 and 2. तो पहले हमेशा x एक्सिस का लेते हैं फिर y का लेते हैं. ये 2y एक्सिस पर है, -5 x एक्सिस पर है. ये कोऑर्डिनेट मतलब ये दोनों जहाँ पे मिले वो पॉइंट B है. तो उनके कोऑर्डिनेट कौन से हैं? तो उनके कोऑर्डिनेट -5. आपको यहाँ पे जाना चाहिए. ये कहाँ पे मिलता है? हाँ, -5 और ये 2. तो आंसर इज़ -5 and 2. वो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है. सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ सी. इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट. अब सी पॉइंट मेरा यहाँ पे है. आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पूरा डायग्राम दिया है, इसलिए आपको आसान होगा. अब सबसे पहले मैंने कहा ना कि कौन सा होना चाहिए, ध्यान, एक्स पर पहले फिर वाई. तो एक्स का कोऑर्डिनेट पहले रिकॉर्ड करते हैं, वाई का फिर रिकॉर्ड करते हैं. वो कल मैंने आपको समझाया था. तो इसका आंसर है 5 and -5, क्योंकि ये दोनों टच करते हैं. ये 5 पर टच करता है और ये y पर -5 पर टच करता है, इसलिए 5 and -5 इज़ आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, आप ये अंडरस्टैंड करते हैं. देन द पॉइंट E इज़ आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट विच. अब हमें ये बताना है कि पॉइंट E जो है इसके दो कोऑर्डिनेट कौन से हैं. तो E मतलब ये E के कोऑर्डिनेट में -3 -5. तो मैंने लिखा यहाँ -3 -5. पॉइंट E के कोऑर्डिनेट -3 -5. वही पूछा है लेकिन अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था. 4
पॉइंट ई इज़ आइडेंटिफाइड विथ विच कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह जी का देखना है, तो आप जी पर चले जाइए सीधा। जी कहाँ पे है? 2 and 4, तो आपका जी रहेगा हाँ यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली जी, आई हैव रिटन एस, सॉरी फॉर दैट। तो जी के कोऑर्डिनेट तो हमेशा 2 and -4, क्योंकि देखो यहाँ पे वो 2 को ज्वाइन कर रहा है, डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूँ, यहाँ -4 को, और 2 पहले इसलिए आएगा कि वो एक्स एक्सिस का है, इसलिए एक्स एक्सिस का पहले आना चाहिए, तो मैंने लिखा 2 और -4। फिर एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, हाँ पॉइंट डी का एब्सिसा। एब्सिसा मतलब क्या? एब्सिसा मतलब जो x के कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा कहते हैं, इसी तरह y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। कल मैंने ये वीडियो में समझाया था आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो एब्सिसा ऑफ d इज 6, तो देखो ये d है, सिर्फ उसका x का कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो x का कोऑर्डिनेट सिर्फ x का ही पूछ रहे हैं इस बार, इसलिए आंसर आएगा 6, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इस तरह द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, अब पॉइंट H का ऑर्डिनेट मतलब H पॉइंट का y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट टच कर रहा है वो पूछ रहा है, तो ये H है और y के है, y के ऊपर जो है वो -5 है, तो द आंसर शुड बी -5। ये हमारा H और y का पूछ रहा है, सॉरी, तो -3 होना चाहिए, ये रहा y का। मैं H पॉइंट पर y का ऑर्डिनेट -3 है, ये मैंने आपको यहाँ फिंगर है मेरा, तो वो आपका आंसर है। अब 7th और 8th क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो सबसे पहले मुझे L ढूंढना है कि मेरा L कहाँ है। L point is where my L point? हाँ ये रहा L, वो यहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, तो कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 0 and 5, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट पूछा है और पॉइंट L तक का पूछा है, तो कोऑर्डिनेट मतलब और L का ही पूछा है, तो L में मुझे पहले 0 लिखना पड़ेगा, फिर y का लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने y का कुछ दिया ही नहीं है, डायरेक्ट L का दिया है, इसलिए y आएगा 0 और सॉरी x का कोऑर्डिनेट आएगा 0 और y का होगा 5, क्योंकि L यहाँ पे 5 के आगे लिखा है, इसलिए आंसर इज 0 and 5। अब इस तरह लास्ट क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, मतलब यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M का होगा -3 and 0, क्योंकि यहाँ पे M x एक्सिस पर है, पॉइंट M x एक्सिस पर, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट L y एक्सिस का था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 and 5 लिखा। अब ये x एक्सिस पर है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ -3 and 0, क्योंकि y का तो कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट M कहाँ पे है वो पूछा है, तो M -3 होगा, वो बरोबर है x एक्सिस का, लेकिन y इज़ 0, सो -3 and 0 इज़ द आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा सम जो है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2 पूरी भी हो गई, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, और आई होप कि इस एक्सरसाइज से आपको कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट एब्सिसा काफ़ी पता चल गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना, कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियोज़ भेजूँगा जो आपको सुनना है और अच्छी तरह से देखकर उसके सम्स करने हैं। फिलहाल ये पूरा सम आप होमवर्क में कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।